क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी 20 ईयर सीरीज में। आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे कैसे आराम से। 2014 में 3 मार्क्स आया हुआ है। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन एपी whose fourth term and ninth term are -5, 15 and 30। अब देखो करेंगे कैसे। हमें सम निकालना है, मतलब S17 निकालना है। S17 क्या होता है? हमें फार्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? n की जगह 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17-1 इंटू डी। अब इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूं, देखो इसी को, तो क्या आ रहा है ये S17 इक्वल टू 17/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो यहां से 2a प्लस यहां से कितना आएगा? 17 में से गए 16, 16d। ठीक है, अब फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17/2 और यहां से देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, मतलब a प्लस 8d। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, मतलब S17 और यहां से कितना आ जाएगा? S17 कितना आएगा? a प्लस 8d और इंटू 17। अब किसी तरीके से मैं यहां पे a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं और 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा S17 आएगा, मतलब सम ऑफ 17 फर्स्ट एपी के 17 टर्मों का सम आएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से आएगी? यहां से देखो, गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म कितनी है? -15, यानी हम फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म कितनी है ये? -15। और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d इक्वल टू -15। और क्या दिया हुआ है? नाइन्थ टर्म, मतलब नाइन्थ टर्म कितनी दी हुई है हमें? वो दी हुई है -30। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d इक्वल टू -30। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन थर्ड में से मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, मतलब थर्ड में से 2 को माइनस कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे? a प्लस 8d इक्वल टू -30 और यहां से क्या लिख रहा हूं? a प्लस 3d इक्वल टू -50। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा? साइन बदलेगा, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। तो देखो a से a कट गया तो यहां से कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 5d इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस के 30 में से प्लस के 15 गए तो 15। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से देखो, तो यहां से कितना आ जाएगा? d इक्वल टू माइनस के 15/5, मतलब d कितना आ रहा है? -5। ये आ गया यहां तक समझ में? अब इतना आपको आ गया होगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। d कितना आ गया? -5। अब d को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान रखना d कितना है? -5। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, d इक्वल टू -5। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 1 में रख दो, इन इक्वेशन 1 के अराउंड 2 में। तो a ऐसे रहा, a प्लस 3 इंटू डी कितना आया था? -5 इक्वल टू -50। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है? a -50 इक्वल टू -50। ठीक है, तो यहां से देखो ये 15 से 15 कट गया तो a इक्वल टू कितना आया? a इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 0। अब हो गया कि सर फर्स्ट टर्म 0 होगी तो थर्ड टर्म -15 कैसे आएगी? देखो 5 का अंतर है तो 5 15 है ना, ठीक है, a इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो दोनों को। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि a 0 कैसे आ सकती है? a भी 0 आ सकती है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सोच के गलत करेंगे, कहेंगे कि फर्स्ट टर्म 0 कैसे हो सकती है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, S17 इक्वल टू 17 इंटू a कितना आया? a 0 प्लस 8 इंटू डी कितना आया था हमारा? -5। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा? ये ऐसे ही रहा 17 और ये ब्रैकेट में तो 8 मतलब 40। तो S17 कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 630। ठीक है,
यही हमारा आंसर है। जो तो इसके 17 फर्स्ट 17 टर्म का सम कितना आएगा माइनस के 680। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्यों? क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि ए फर्स्ट टर्म ही जीरो आ गई। मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट टर्म जीरो कैसे आ सकती है। देखो भाई आ सकती है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, कोई वो कंडीशन थोड़ी ना है कि जीरो नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पे जाना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। अब तक 45 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए हैं, 5 नंबर और 3 नंबर के, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उनको जाके प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि रियल में अर्थमेटिक है क्या। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।